نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप भी पढ़ लो भाई, जो पीछे खड़े हुए वो भी दरूद पाक पढ़ लो भाई। आगे को आ जाओ। महसूस यूं हो रहा है कि शायद आपके गांव में रोजाना इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपको दिलचस्पी नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और इज्जतदार माएं और बहनों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, उसी की रोशनी में कुछ बातें अर्ज करनी है। मुझसे पहले हमारे इलाके के बड़े मदरसा जामिया महमूदिया के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहिब दामत बरकातुहुम और इसी तरह और बहुत सारे अकाबिर माशाअल्लाह यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह उलमा की बड़ी जमाअत मौजूद है और आपको अगर तारुफ कराया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, चूँकि हमारे बीच में जनाब मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब जो उभरता हुआ सितारा है और दूर दराज तक माशाअल्लाह तकरीरों से जाने जाते हैं, बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं और माशाअल्लाह इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। अल्लाह मुफ्ती साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी, उसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है
कि जिसने मुझे और आपको यहाँ जमा किया और मैं और आप ऐसी मुबारक मजलिस में मौजूद हैं। अल्लाह हमें और आपको ऐसी मुबारक मजलिसों में बारहा आने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इन मजलिसों की कदर करना, इन मजलिसों में आना, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानकर अमल करना, ये मेरी और आपकी कामयाबी का रास्ता है। ये मेरी और आपकी जिंदगियों के बदलने का सबब है। अगर मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल की बात मानेंगे, अल्लाह मुझे भी कामयाब कर देगा, अल्लाह आपको भी कामयाब कर देगा। हजरत सहाबा इकराम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबी हैं, जो आपकी सोहबत में रहने वाले हैं, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से कोई कलमा निकला तो सहाबा ने फौरन अमल करके दिखाया और सहाबा कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, अगर आज भी अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानेंगे, अल्लाह मुझे भी कामयाब करेगा, अल्लाह आपको भी कामयाब करेगा। अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, जनाब रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ा, तो याद रखना मेरे प्यारों, कामयाबी नहीं हो सकती। जाहिरी तौर पे जाहिर हो सकता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के तरीके में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका देखो, आज का मुआशरा देखो। आज मैंने और आपने समझा कि कामयाबी दुनिया को दिखावे में है, कामयाबी दुनिया के सामने दिखावा करने में है। और सहाबा ने नबी की जिंदगी को पाया, नबी की सोहबत को पाया, सहाबा ने सादगी को पसंद फरमाया और सादगी में अल्लाह ने कितनी कामयाबी रखी। नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। क्या तमन्ना नहीं है, लेकिन आपने निकाह फरमाया तो सादगी के साथ फरमाया। अल्लाह के नबी को इल्म हुआ, मस्जिद नबवी में आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा ये निशान किस तरह का लगा हुआ है? फरमाया या रसूलुल्लाह मैंने निकाह कर लिया है। आपने दुआएं दी हैं और वही अब्दुर्रहमान बिन औफ है जिनको आज भी जानते हैं और आज भी अब्दुर्रहमान बिन औफ को जाना जाता है। वही नौजवान सहाबी है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपके घर में आपकी माँ नहीं है, आपका बाप नहीं है, माँ का भी साया उठ चुका, वालिद का भी साया उठ चुका है, अब ख्याल है निकाह करना है। हजरत जाबिर ने निकाह फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह के नबी को पता नहीं चला। आपने पूछा, हजरत जाबिर से पूछा, जाबिर ऐसा मालूम होता है कि शायद आपने निकाह कर लिया? हजरत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह हाँ मैंने निकाह फरमा लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, जाबिर आपने निकाह किससे फरमाया? आप तो नौजवान सहाबी हैं, आपकी तो उभरती हुई जवानी है, आपने किससे निकाह फरमाया? कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने निकाह एक बेवा औरत से किया है, इसलिए कि मेरे घर में न माँ है और न मेरे घर में मेरे वालिद हैं। मैंने निकाह इसलिए बेवा से किया है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं और मेरे छोटे भाई हैं। अगर मैं बेवा से निकाह इसलिए किया है ताकि मेरी बहनों को देखेगी और मेरे भाइयों को देखेगी। अगर मैं जवान से शादी करता, न मालूम वो मेरी बहनों को देखती, न मालूम वो मेरे भाइयों को देखती, इसलिए रसूलुल्लाह मैंने एक बेवा से शादी की है। आज अगर कोई नौजवान बच्चा किसी बेवा से शादी कर ले तो उससे माँ बाप बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कोई नौजवान बच्चा किसी बेवा से निकाह कर लेता है, रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। और लोगों, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों की जिंदगी को पढ़ो, ये रसूलुल्लाह के दीवानों की जिंदगी को पढ़ो कि नबी की सोहबत में रहकर ये सीखा है। क्या हजरत जाबिर की जवानी नहीं थी? क्या हजरत जाबिर को अपनी जवानी में एक ऐसी लड़की से निकाह करने की उमंग नहीं थी जो जवान हो, बगैर शादीशुदा हो? नहीं मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से सहाबा ने सीखा, अल्लाह ने कामयाब किया। हजरत जाबिर को इसलिए जानते हैं कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना है। अगर मैं और आप अल्लाह के नबी की बात को मानेंगे, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात
बात को मानेंगे अल्लाह कामयाबी दे देगा। और लोगों, दुनिया में कामयाबी नहीं है, ये दुनिया की फिजाओं में कामयाबी नहीं है, ये दुनिया की रंगीनियों में कामयाबी तलाश न करो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी है, आपकी सादगी में कामयाबी है। मेरे प्यारों, सादगी को पसंद करो, अपनी जिंदगियों में सादगी को लाओ, अपने निकाह में सादगी को लाओ, अपने घरों में सादगी को लगाओ। आप दिखावा न करो मेरे भाइयों, ये दिखावा अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। दिखावे से बचना चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं है। जो लोग दिखावा करते हैं उनकी जिंदगी को देख लो, और जो दिखावा नहीं करते अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकतें डालता है। इसलिए मेरे प्यारो, हजरत सहाबा है, एक नौजवान सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि मैं घर के एतबार से कमजोर हूँ और जिस्म के एतबार से छोटा हूँ और रंग के एतबार से काला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ, मेरा निकाह नहीं होता, जहाँ भी जाता हूँ मुझे मना कर देते हैं, जहाँ भी मेरा रिश्ता होता है वहीं मना हो जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे एक बात पूछने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ बताओ मेरे नौजवान सहाबी, क्या बातें हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं ये बात पूछने आया हूँ, आपसे ये बात पूछने आया हूँ, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा निकाह होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो मैं मेहनत करता हूँ, अगर निकाह नहीं होगा तो आज ही उम्मीदें छोड़ देता हूँ, आज ही ख्वाहिशात छोड़ देता हूँ, आज ही दिल के अरमान को खत्म कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मुझे बता दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, नहीं नहीं, आपका निकाह होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे नौजवान सहाबी, आप एक काम करो, मेरे नौजवान, आप एक काम करो, जाओ मदीने के फूला घर चले जाओ, मदीने के बाजार में एक घर है और उस घर में चले जाओ और जाकर यूं कह देना, आप जाकर यूं कह देना कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। वो नौजवान सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूँ और घर के एतबार से भी कमजोर हूँ, खानदान के एतबार से भी कमजोर हो और जिस्म के एतबार से भी काला हो, मेरा वहां कहां निकाह हो जाएगा? वो तो मदीने का बड़ा मालदार है, मदीने में उसका बड़ा चर्चा है। या रसूल अल्लाह, वहां कहां मेरा निकाह हो जाएगा? आपने फरमाया, जाओ जाओ और जाकर कह देना कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। वो नौजवान सहाबी मेरे भाइयों, उनके घर चले गए मदीने में, जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता बताया, घर चले गए, जाकर दरवाजे की कुंडी बजाई, बजाने के बाद फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है और मैं आपकी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फरमाया कि बैठ जाओ। वो नौजवान सहाबी को बिठाया, लड़की के वालिद ने कहा कि बैठ जाओ। बैठने के बाद फरमाया, आपका क्या नाम है? नाम बताया। फिर पूछा कि आप कहाँ रहते हो? फिर पूछा, आपका कारोबार किया है? कहने लगे, मेरा कारोबार तो ये है कि मैं लकड़ी का कारोबार करता हूँ और मेरा खानदान फूला है, मेरा नाम ये है। लड़की के वालिद ने जब उस नौजवान सहाबी का नाम सुना तो कहने लगे, ओ नौजवान, आप एक बात तो बताओ, मेरी अकेली बेटी है जो मैंने बड़े लाड से पाली है, मेरी अकेली शहजादी है, मैंने बड़ी मोहब्बतों से पाली है और आप खानदान के एतबार से भी कमजोर हो और रंग के एतबार से भी काले हो और जिस्म के एतबार से भी छोटे हो और आप जानते हो मेरे तो अकेली बेटी है और मैं तो अपनी बेटी का कहीं अच्छी जगह निकाह करूंगा, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इसी चीज को
घर में रहने वाली बेटी सुन रही थी। वो चले गए, वो नौजवान सहाबी चले गए। जाने के बाद में लड़की ने अपने अब्बा को कहा, अब्बा जान आपने अपने घर को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिया। तो बेटी ने जब यूं कहा तो बाप ने कहा, क्यों मेरी बेटी, मैंने जहन्नम का अपने घर को मुस्तहिक क्यों बना लिया? तो फरमाया, अब्बा जान आपने नहीं सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान में मौजूद है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु। आपने नहीं सुना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को न माने वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। और आज आपके घर में जो नौजवान आया था वो खुद नहीं आया, उसने बताया कि मुझे ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मैं खुद नहीं आया। मैंने तो आपको मना फरमाया, आपने अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, आपने अल्लाह के नबी की बात से इनकार कर दिया, वो चले गए, इसलिए आप जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। बाप ने कहा, ओ बेटी आपने सही फरमाया। अब्बा वालिद खड़े होते हैं और उस नौजवान सहाबी को तलाश करने के लिए चले गए। वो नौजवान सहाबी चले गए जंगल की तरफ। जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह करने लगे, जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह करने लगे और वहां बैठ गए, अपने सर को पत्थर पर रखा और बैठे रहे। उस लड़की के वालिद आते हैं, लड़की के वालिद ने आपके सर पर हाथ रखा और यूं कहा, नौजवान खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। क्या बात है? उस नौजवान साहबी ने पूछा कि आप एक काम करो, मैं अपनी लड़की का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। वो कहने लगे, नौजवान साहबी अभी तो आपने मुझे घर से जलील कर कर भेजा है, अभी तो आपने यूं कहा, अरे खानदान के एतबार से तुम कमजोर हो, यूं कहा कि तुम रंग के एतबार से काले हो, मुझे यूं कहा जिस्म के एतबार से छोटे हो, आप मुझसे कहाँ निकाह करोगे? क्यों मुझे रुसवा करते हो, क्यों मुझे जलील करते हो? ना ना, मैं आपका निकाह करूंगा। उन नौजवान सहाबी को पकड़ा, अपने घर में लाए और जिन कपड़ों में मौजूद थे उन्हीं कपड़ों में आपने निकाह फरमाया। और निकाह होने के बाद मेरे भाइयों, बेटी ने कहा, वो कितनी खुश नसीब बेटी होगी, वो कितनी दीनदार बेटी होगी। बेटी ने कहा, अब्बा जान आपने मेरा निकाह कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी इन नौजवान के ऊपर है, मेरे शोहर के ऊपर मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे आप अभी रुखसत फरमा दीजिए, मैं अभी जाना चाहती हूँ, अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। बाप ने बेटी को रुखसत फरमा दिया, चले गए। अल्लाह के नबी को कुछ दिनों के बाद मिले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ नौजवान क्या हुआ, आपका निकाह हुआ या नहीं हुआ? फरमाया, या रसूल अल्लाह निकाह तो हो गया है, लेकिन बड़ी मुश्किलात आई है, बड़ा रुसवा होना पड़ा है। मुझे तो काला भी कहा गया, मुझे तो कमजोर भी कहा गया, मुझे तो खानदान के एतबार से कमजोर कहा गया, रंग के एतबार से काला कहा गया, और या रसूल अल्लाह मेरा कारोबार भी कुछ नहीं था। मुझे ये भी कहा गया कि आप मेरी बेटी की कहाँ जरूरतें पूरी करोगे। मुझे तो या रसूल अल्लाह सब कुछ कहा, लेकिन निकाह हो गया आपकी दुआओं से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या हुआ कि मैं गरीब था इसलिए रुसवा हो रहा था। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथ उठाए और दुआ फरमाई, ए अल्लाह आपको मदीने का बड़ा मालदार बना दे। अल्लाह के नबी ने दुआएं की है। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि वो नौजवान सहाबी मदीने के बड़े मालदारों में शामिल हो गए। अल्लाह ने इतना माल उनको दिया इसलिए कि उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मिली है, आपको नबी की दुआएं मिली है। अल्लाह ने आपको मालदारी भी अता फरमा दी। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी से ऐलान फरमाया, यूं कहा, ओ मदीने के लोगों आ जाओ, आज फुला जंग में जाना है, आज फुला इलाके में जाना है और सब अपने घरों से आ जाओ। वो नौजवान सहाबी भी मदीने की मस्जिद नबवी से अजान ऐलान हुआ, वो आवाज आपके कानों में पड़ी,
पढ़ते ही वो अपने घर की तरफ को दौड़ने लगे और दौड़ते हुए गए। अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, आज मुझे ऐलान की आवाज आई है, मोहम्मद अरबी ने ऐलान किया है, मस्जिद नबवी से ऐलान हुआ है और मुझे फुला जंग में जाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। नौजवान बीवी ने कहा, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मुझे खुशी तो जब होती कि अगर आप मुझसे बगैर बताए हुए अल्लाह के नबी के साथ चले जाते, मुझे खबर न देते, मुझे तो खुशी जब होती। आप चले जाओ, आप मेरे पास क्यों आए हो? वो नौजवान चले गए और जाकर उस जंग के अंदर, जंग के ओहद में शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने आपकी नाश को तलाश किया गया, आपकी मैयत को देखा गया, नजर नहीं आई। सहाबा से पूछा कि फुला कहाँ है, फुला कहाँ है? बताया गया, या रसूल अल्लाह, वो तो ज्यादा जख्मी पड़े हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है, वो तो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन नौजवान को मैं अपने कंधे पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी मैयत को अपने कंधे पर रखा और जन्नतुल बकी में आपने खुद दफन फरमाया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की बात को माना, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अल्लाह के नबी की बात को माना, अल्लाह ने कामयाब किया है। ये न देखो कौन मालदार है, कौन गरीब है, ये देखो किसकी जिंदगी में दीन है, कौन अल्लाह और उसके रसूल की बात मान रहा है, कौन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहा है। और नौजवानों, अपनी जिंदगियों में अल्लाह के नबी का तरीका पैदा करो, अपनी जिंदगियों में अल्लाह के हुक्म को पैदा करो कि अल्लाह का हुक्म हो तो हम उसको पूरा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी जिंदगियों में पैदा करेंगे, इसी में कामयाबी है। इसके अलावा कामयाबी तलाश करो, ना मिलेगी। मेरे प्यारो, कामयाबी आक़ा मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में है। अल्लाह मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीके पर चलना आसान फरमाए। अल्लाह मेरे और आपकी जिंदगियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सुन्नतों को पैदा हो जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।